क्लास 10th साइंस विज्ञान करेंगे हम कक्षा 10 की। आज चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे अपनी अपनी ही लैंग्वेज में डेफिनेशन को, जैसे कि हम पीछे चैप्टरों को करते आए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ। तो देखते हैं, करते हैं इसको नोट्स बना के। क्लास 10th साइंस या विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। तो हम अपनी भाषा में इसको नोट्स बनाएंगे, कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे साथ के साथ और समझेंगे चीज़ों को। तो चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन को कार्बन ही बोलते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बोल सकते हैं, इट्स कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड। तो देखो इंग्लिश में भी हम आगे याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अगली पढ़ाई इंग्लिश में ही रखनी है। तो जो भी डेफिनेशन होंगी हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी कार्बन ही डालते हैं। कार्बन को समझते हैं क्या होता है। तो जैसे हम पीछे नोट्स बनाएं ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे। तो लिखेंगे, देखो कार्बन के बारे में ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं हम पहले चैप्टरों में, ऑक्सीकरण वगैरह। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण। देखो पहले सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन, और उसके बाद कार्बन भी। जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो प्रत्येक कार्बन की बनी होती हैं। महत्वपूर्ण तत्व, तो ये क्या हमारे सारे तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बारे में यौगिक तत्व वगैरह कैसे बनते हैं समझेंगे। तत्व माना गया है, माना गया है। अब देखो कहाँ मिलता है ये। देखो भूपर पट्टी ऐसे लिखेंगे, यह भूपर पट्टी, भूपर पट्टी मतलब जो ज़मीन की ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं भूपर पट्टी में। खनिज, मिट्टी में क्या मिले होते हैं, खनिज मिले होते हैं हमारे। खनिजों में 0.2% लगभग होता है। तथा वायुमंडल, तथा वायुमंडल जो हमारे आसपास ये हवा है, एटमॉस्फेयर, उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो गर्मी ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होते हुए भी हमें इतनी गर्मी लगती है, गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसकी मात्रा हमारी फ्रिज हैं, वाहन हैं, उनसे बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह इसके कारण ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसके बारे में हम टॉपिक वाइज आगे वीडियो बनाएंगे। अभी हम चैप्टरों को कवर कर रहे हैं, चैप्टर के बाद टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो पहले चैप्टरों को समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देखो जैसे कार्बन क्या हमारा, प्रत्येक चीज़ कार्बन है, या कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं सभी पदार्थ कार्बन के होते हैं। तो कार्बन के होते हैं कैसे पता चलेगा, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो धुएं के साथ जलते हैं, कार्बन, काला धुआं है, सफ़ेद धुएं, तो वो हमारा कार्बन ही होता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम
कार्बन में सहसंयोजी बंध। कार्बन में, अब देखो जो हेडिंग हमारी बुक में दे रखी है वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेशन अपनी भाषा में लिख रहे हैं जिससे कि हमें समझ आ जाए। देखो कार्बन में सहसंयोजी, कार्बन में सहसंयोजी आबंध, या फिर सहसंयोजी को बोलते हैं हम कोवेलेंट, तो इसको लिख देंगे कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, इन कार्बन, तो ये हेडिंग बन जाएगी हमारी। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं लिखेंगे, दो ऐसे लिखेंगे, जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं, समान परमाणु मतलब जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, भिन्न परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो प्रकार के परमाणु, तो भिन्न परमाणु हो गए। भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन, मतलब इलेक्ट्रॉन देना और लेना से बनते हैं। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो तब इसमें समझ आएगा इलेक्ट्रॉनों को कैसे लेन देन करते हैं, लेन देन से बनते हैं। अब देखो जैसे कैसे बनते हैं इसको हम समझ लेंगे। मान लिया कोई तत्व है हमारा एक्स, मान लिया कुछ भी ले सकते हैं, ABC तो डिनोट करने के लिए मान लें। तो यहाँ पर जो होता है हमारा वो होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। पीरियोडिक टेबल हमारी दे रखे हैं, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, हम 1 से लेके 30 तक तो हमें हाई स्कूल के लिए करने ही है याद, बाकी के आगे भी कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक इंग्लिश में बोलते हैं इसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं परमाणु भार, डिनोट हम ऐसे कर सकते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट, ये होता है एटॉमिक वेट। अब जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, और एटॉमिक परमाणु भार कितना है 12, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं C6H13 भी होता है, C6C14। तो परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार बदल रहे हैं, परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहे, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं जिनके परमाणु क्रमांक नहीं बदलते समस्थानिक, समस्थानिक, जैसे इसे आइसोटॉप बोलेंगे, आइसोटॉप्स, इंग्लिश में आइसोटॉप बोलते हैं समस्थानिक को। परमाणु क्रमांक तो सेम रहते हैं, परमाणु भार बदल जाते हैं, और जिनके परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं परमाणु भार सेम रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम समभारिक, आइसोबार्स। तो अभी इसके बारे में आगे आएगा। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है, परमाणु भार नहीं, हाँ परमाणु भार तो सेम रहता है और परमाणु क्रमांक बदल जाता है। ये पोटेशियम है, मैं कैल्शियम है, इस टाइप के। तो ये हो गए हमारे समस्थानिक इस टाइप के। अब एक होता है हमारा समभारिक, समभारिक भी समझ लेंगे यहीं पर, आइसोबार बोलते हैं इसे। तो इसमें होते हैं हमारे जैसे पोटेशियम है 19 पर होता है और 40 इसका परमाणु भार, या कैल्शियम है Ca 20 पर होता है और 40 ही परमाणु भार होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक चेंज है और परमाणु भार सेम है, तो इनको बोलते हैं हम समभारिक, इस टाइप के। अब देखो कार्बन चल रहा था हमारा, कार्बन के हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक देखो अलग से भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, दे देगा परमाणु क्रमांक, तो आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि इससे ही हमारे फॉर्मूले, वैलेंसी वगैरह कैसे यौगिक बनते हैं, सारी चीज़ इसी से पता चलती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही। तो इसमें क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसे कार्बन है हमारा C12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं हमारे परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, तो 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे हमारे, जैसे 2, अब कितने बचे? 4 बचे। कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें? 2n² से करते हैं, जहाँ n = 1 2 3। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा? 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 8। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 18। ऐसे 32 50 इस टाइप से आता जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कोष। तो सबसे पहले जो तोड़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, कैसे तोड़ते हैं? कोष लिख लेंगे। कोष में कोष होते हैं हमारे K, L, M... 7 तक होते हैं कोष ही। फिर इसके बाद होते हैं उपकोष, इसे बोलते हैं हम सेल बोलते हैं, सेल। उपकोष, उपकोष को बोलेंगे सब सेल। सब सेल, सब सेल कैसे होते हैं हमारे? S, P, D और F, ये 4 सब सेल होते हैं। तो पहले कोष में ऐसा आता है, दूसरे में Sp आता है, तीसरे में Sp_D, चौथे में Sp_D_F। और इसका एक रूल है, अफबाहु रूल, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। फिलहाल देख लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद भरते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैसे होते हैं हमारे? ये बॉक्स टाइप होंगे। ये S का ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमारा P का होगा जिसमें 3 बॉक्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऊपर को भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से, फिर नीचे की साइड आधे तीर से। फिर इसके बाद है हमारा D। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो D में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। इसके बाद F होता है। F में कितने आएंगे? F इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। तो F में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। तो इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब देखो, जैसे हमने कार्बन का गिरा, कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? 2। K में कितने आए? K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। L कोष में कितने आए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले L K के लिए तो हम S लेंगे, L के लिए Sp दोनों को लेंगे, M के लिए Sp_D तीनों को लेंगे। तो इसका जो उपकोष होगा हमारा इलेक्ट्रॉन 1s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे फिर से S से 2। अब ये 2 1 2 कहाँ से लेते हैं? 1 2 3, पहले कोष के लिए, दूसरे कोष के लिए और तीसरे कोष के लिए। ये आ जाएगा 1s2। फिर उसके बाद 3s के बाद P लेते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, क्योंकि 2 और 2 4 और 2 6 का कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। अब एक होता है इसकी वैलेंसी निकालना, संयोजकता बोलते हैं, संयोजकता, जिसे वैलेंसी बोलेंगे। वैलेंसी के आधार पर ही हमारे यौगिक बनते हैं। अब देखो, अष्टक ऑक्टल रूल होता है एक, लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पहले को छोड़कर हम क्या करते हैं? 8 की संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर 0 की संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी अक्रिय गैस बन जाए। ये जो कोष हैं हमारे फुल भर जाएँ। फुल भरने पर क्या होता है? अक्रिय गैस बन जाती हैं। निष्क्रिय गैस दे रखी है हमारी, जैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, इस टाइप की। तो इसे 0 या 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो इसमें 8 हो जाएंगे। तो 2 8 18 इसके अकॉर्डिंग भरते हैं। क्या करेगा ये? देखो, बराबर की कंडीशन है, दे भी सकता है ले भी सकता है। तो क्या करेगा? इसकी जो संयोजकता होती है हमारी कार्बन की, जो संयोजकता होती है +-4, प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। जैसे CH4 है, यहाँ हाइड्रोजन की प्लस में होती है, यहाँ कार्बन की -4 में। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की 1 होती है तो 4 हाइड्रोजन लिए, और कार्बन की 4 माइनस की है तो दोनों कट के 0 बन जाएगी। तो ये यौगिक बन गया हमारा
मेथेन गैस। या फिर CO2 है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, कार्बन की यहाँ पर प्लस ली है, तो यहाँ पर माइनस ली थी, यहाँ पर प्लस। तो ऐसे ही हम हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता को भी समझते हैं। इस प्रकार से हम संयोजकता से यौगिक फॉर्म को बना सकते हैं, यौगिक या फॉर्मूले भी इसी से बना सकते हैं। संयोजकता ही समझ। अब देखो इसमें नोट करके लिख लेंगे संयोजकता के बारे में। देखो दो ऐसे लिखेंगे, दो परमाणुओं के मध्य अष्टक H को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ छोड़कर अष्टक को पूर्ण करने के लिए साजित मतलब लेन देन वाले इलेक्ट्रॉन, साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की सह संयोजकता कहलाती है, जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा। और देखो, और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का सीख लिए, क्योंकि कार्बन चैप्टर चल रहा है हमारा, इसलिए हमने पहले कार्बन को करा। अब अगला देखते हैं हम और करते हैं। जैसे ये डाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में से लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 H। परमाणु भार लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हैं, ना लिखें नहीं, क्योंकि परमाणु क्रमांक के ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कोष में कितना होगा, 1 होगा। 2N वाले फॉर्मूले से 2 8 18। तो उपकोष में कैसे भरेंगे इसको, 1s, 1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो कोष की संख्या है, ये उपकोष है S, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो 1s 1 आ गया। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी, या तो ये इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है या ले सकता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी संयोजकता होगी वैलेंसी +-1 में, इसकी भी +-1 में ले लेते हैं। अब देखो एक आधार पर हम यही बता सकते हैं, जैसे ये पढ़ा था हमने, ये कोष थे और ये उपकोष थे। कोष के आधार पर हम बता सकते हैं आवर्त सारणी में स्थिति, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन सी पोजीशन है। देखो 1 2 3, तो ये होते हैं हमारे आवर्त। तो कार्बन कौन से आवर्त का है, पीरियड का, तो हमारे तीसरे आवर्त का है। कौन से वर्ग में है, 4th वर्ग में, तो इसमें सेकंड वाले में, जिसमें लास्ट में जितनी वैलेंसी होती है वो उसका वर्ग होता है, तो 4th वर्ग में आएगा कार्बन। और आगे समझ लेते हैं। अब जैसे ये हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन पहले आवर्त में है और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले वर्ग में ही है। ये आवर्त होते हैं KLML, और जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारे वर्ग होते हैं, जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। कौन से ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी हो गई। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन है, जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा स्टार इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है ये क्रॉस को। तो क्या करेंगे, ये आपस में दोनों मिलकर, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये तो इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 हो गए पूरे, 2 का पहला अष्टक पूरा कर लिया, कोष अपना पूरा कर लिया अक्रिय गैस का, हीलियम, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो आपस में दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, H2 हाइड्रोजन गैस बना दी। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H क्या कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो सिंगल बॉन्ड से दर्शा सकते हैं। तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 17 है क्लोरीन, क्लोरीन को कैसे तोड़ेंगे, 2 8 18 में, तो 2 8 कितने हो गए, 10, कितने बचे, 17 बचे।
वो 7 बचे, 7 के लिए 7 तोड़ देंगे। अब देखो इसका जो आवर्त है पूछें तो आवर्त जैसे हम बोलते हैं पीरियोड कौन सी स्थिति है 1 2 3, तो तीसरे आवर्त में आएगा Cl। और इसका वर्ग देखें तो वर्ग होता है ग्रुप। ग्रुप कौन से ग्रुप का है ये, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये होगा हमारा 17 ग्रुप का, 17 वर्ग में। तो छोटे वर्ग के लिए हम इसका अलग रूल है, कुछ अपवाद भी हैं हमारे, वरना जो लास्ट में होता है जैसे 7 है तो 7 वर्ग का ही आना चाहिए था, ये तो कुछ अपवाद में भी आ जाता है। हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे, जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको कोस में भरेंगे तो कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब तीसरा कोस स्टार्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो 3s s से स्टार्ट होगा, 3s2 3p6 और 3d। अब देखो नहीं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 आएंगे, तो लास्ट में कितने 7 हैं, 2 और 5 7 हो गए। कोस हमारा तीसरा चल रहा था। अब इनके ऑर्बिटल ये तो हो गए हमारे कोस, ये उपकोस। अब ऑर्बिटल बनाएं तो इसके पहले का ऑर्बिटल बनाएं 1s कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर दूसरे इसका बनाएं 2s का, तो इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका बनाएं p का 2p का, तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन इस पर 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहले ऊपर को भरते हैं बाद में नीचे भरते हैं। अब s का बनाएं 3s कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, p पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3p 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है इस पर, इसको खाली छोड़ देना, तो एक जगह इसमें खाली है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और डी में कितने हैं हमारे, डी में कितने, एक भी नहीं है 0 है, तो 0 इसके आधार पर ये एक संयोजकता इसकी 1 होगी। तो इसमें देखो 7 है, 7 को या तो ये 7 किसी को दे दे 0 बनाएगा, या फिर 1 किसी से ले ले तो 8 बन जाएगा। तो 7 देना आसान है, 1 लेना, तो 1 लेना आसान है, तो जो लेते हैं वो माइनस में होते हैं और जो देते हैं वो प्लस में। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी Cl नेगेटिव। तो संयोजकता कितनी है इसकी 1, संयोजकता है 1 क्लोरीन की नेगेटिव में। अब फॉर्मूला जो बनाते हैं हम इससे, जैसे क्लोरीन की हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस में कितनी थी 1, क्लोरीन की कितनी है 1, तो इसके जो फॉर्मूले बनेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, दोनों की क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा H1Cl1, तो इसको हम लिख देते हैं HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब अगला तत्व है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 8, 8 को तोड़ेंगे 2 6 में टूटेगा। अब देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो ये 6 किसी को दे दे या 2 किसी को ले ले, तो ये 6 देगा तो 0 बन जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर 2 किसी से ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसकी जो संयोजकता होगी वैलेंसी वो कितनी होगी माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। अब इसको उपकोष में भरते हैं 1s2 2s2 2p4 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 4 और 2 6 और 2 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन थे हमारे, तो इसको कोष में भर दिया। ऑर्बिटल में भी हम इसको ऐसे भर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर कोष में ही पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछें तो कोष में करके दिखाने होते हैं, हमें कोष को दिखा देंगे, वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो माइनस की 2 संयोजकता हो गई। अगर इससे फॉर्मूला बनाएं तो देखो हाइड्रोजन की कितनी है 1 है संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें तो क्या बन जाएगा H2 और O1, तो जल बन गया हमारा। तो यौगिक क्या करते हैं हमारे पूरा बैलेंस कर देते हैं। अब हाइड्रोजन की +1 थी तो 2 की गुणा हो गई इसमें हाइड्रोजन में, तो 2 हो गई प्लस की, और यहाँ पर 1 की गुणा हो गई तो इसकी -2, तो -2 और +2 मिलकर कट जाएंगे तो हमारा यौगिक बन जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अब इसकी देखो बॉन्ड भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन था, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास अंतिम कोष में, अंतिम कोष को देखते हैं बस वो बैलेंस करने उसके लिए, सहसंयोजक बंध के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, प्लस दूसरे पर भी ऑक्सीजन पर कितने होंगे 6, 1 2 3
5 6, ये हो गए। अब दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हम क्रॉस से डिनोट इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे हैं। तो अंतिम में 6 थे, 6 इस ऑक्सीजन के, 6 इस ऑक्सीजन के। तो ये 2 इससे ले लेगा, 8 पूरे कर लेगा, और ये 2 इससे ले लेगा, 8 पूरे कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी इसने, 2 2 की। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना पहले, फिर उसके बाद दूसरे ने पाई भी बना दिया। तो ऐसे बॉन्ड को भी निकाल सकते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन का आ गया स्ट्रक्चर, बॉन्ड समझ आया। या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं O2, ऑक्सीजन के रूप में। जितनी भी गैस होती हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा ही बनती हैं आपस में। तो इसकी संयोजकता -2 हो जाएगी, वैलेंसी 2। फॉर्मूला हमारा हमने बनाना सीख लिया। अब इसके बाद है हमारा अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 7 पर कितना है, नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8। 8 है नहीं हमारे पास, 7 हैं, तो 5 में आ जाएगा। तो 7 पूरे हो गए। कोस में तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 आ जाएगा। देखो पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑर्बिटल में, 6 आते हैं, लेकिन हैं कितने, 3। तो 3 की और ज़रूरत पड़ेगी इसे। या तो क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये लास्ट में इसको देखते हैं। अब इसमें कौन सा आवर्त है, पहला दूसरा। दूसरे आवर्त का तत्व है हमारा, कौन से वर्ग का है, 5वें वर्ग का कह सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता बनेगी, या तो 0 कर दे या फिर ये 8 कर ले, तो 5 देगा। तो उसमें ज़्यादा नुकसान होगा, तो इससे क्या करेगा, 3 ले लेगा। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी। तो हम इसको -3 दिखा सकते हैं। तो 1s2 भर गए, तो n को हम -3 से दिखा सकते हैं। +5 भी दिखा देते हैं कहीं कहीं, वो कंडीशन के ऊपर है। अब इसका जो देखो योग होगा वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3। तो 5 5 इलेक्ट्रॉन है दोनों पर, तो ये 3 इससे ले लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और ये 3 इससे ले लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो कितने बॉन्ड लिए इसने, 3 बॉन्ड लिए। तो क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, त्रिबंध बन जाएगा दोनों के बीच में। तो सबसे पहले एक सिग्मा बंध बना, फिर पाई बंध बना ऊपर, फिर एक नीचे पाई बंध बना इसके साथ। तो 2 पाई बंध और एक सिग्मा बंध बोल सकते हैं इसमें। तो ये नाइट्रोजन का हो गया हमारा। या फिर देखो नाइट्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं N2 में, N2 में। अब इसके फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेंगे, जैसे हाइड्रोजन के साथ बनाएं तो N, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, N की वैलेंसी 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3 या H3N, आगे पीछे लिख दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो NH3 क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी। ये क्या है हमारी, अमोनिया गैस। अब यौगिक बनाने हमने सीख लिए। अब देखो कुछ यौगिक हम ऐसे ही बना सकते हैं। यौगिक है हमारे, जैसे कार्बन लिया, H लिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, H की कितनी है 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसकी क्रॉस इसमें, तो क्या बन जाएगा, C तो कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे CH4, क्या बन गया है, मैथेन गैस बन गई। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। तो ये जो एक बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब एक बॉन्ड इससे टूट जाएगा तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा इस पर, कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो इसकी फिर इसका जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो कह सकते हैं जैसे हमारे 4 हाथ पैर होते हैं, इसके भी 4 हाथ पैर होते हैं। तो ये अगर इसका एक H हटा दें, तोड़ दें, एक हाथ तोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये बीमार, बीमार बोलते हैं हम इल। तो इसका नाम क्या है हमारा, मैथेन है, मैथेन है। और जब ये हो जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा, जब एक हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मैथ बोलते हैं एक कार्बन को। जब IUPAC पढ़ेंगे अभी आगे तो उसमें समझेंगे। और इल लग जाता है तो इसका नाम हो जाता है मैथिल। तो जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है वो मैथिल, एथिल, प्रोपिल इस टाइप से चेंज हो जाते हैं, और ये मैथेन हो गया।
तो ऐसे हम यौगिक को बना सकते हैं। आप बना के देखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर NH3 ने बना के देखना, दोबारा से जल का दोबारा बना के देखना तो सीख जाएंगे किसी भी यौगिक को। या फिर Ca कैल्शियम, Cl है, Cl2 या फिर NaOH है, तो इनके देखो पहले इसका बनेगा, फिर इन दोनों से आंसर जो आएगा फिर वो इसका बनेगा। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है -2, इसकी +1, तो इन दोनों की मिला के अभी कितनी बचेगी, -1 बचेगी। सोडियम की होती है +1, तो जब दोनों को मिला के 0 हो जाएगी तो हमारा NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस टाइप से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आने वाले टाइम के लिए वीडियो मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और भी वीडियो हमने डाल रखी है। अब देखो अगली हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, फॉर्मूले बनाना सीख लिया। अगली हेडिंग है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलोट्रॉप्स ऐसे बोलते हैं, एलोट्रैप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप मतलब उसी के जैसे, उससे बनने वाले पदार्थ उन्हें बोलते हैं हम, या ऐसे लिख लेंगे डेफिनेशन में। देखो किसी तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं उसे हम अपर रूप, उस तत्व के हम उसे अपर रूप कहते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं कार्बन है हमारा, कार्बन को C से डिनोट कर देते हैं, तो इसके जो अपर रूप हैं वो 2 हैं। जैसे 2 नहीं, क्या ही हैं, ऐसे लिख लेंगे। चलो, हीरा सबसे कठोर धातु है, कठोर पदार्थ है, तो हीरा है हमारा। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो हमारी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, या फिर एक इसका अपर रूप और भी है, फुलेरीन बोलते हैं। हीरा किससे बनता है हमारा, कोयला से। अधिक दाब और अधिक ताप से योग से मिलकर हमारा हीरा बनता है। ग्रेफाइट को हम बोल देते हैं लैम्प ब्लैक। ये होता है हमारा जो कच्ची पेंसिल होती है उसकी नोक ग्रेफाइट होती है, या फिर सेल के बीच में जो रॉड निकलती है वो इलेक्ट्रोड होती है। और फुलेरिन कहाँ से मिलता है हमें, चारकोल। ये तारकून होता है हमारा, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हमारे काले पदार्थ निकलते हैं उससे बनता है। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, देखो अपर रूप समझ आए, ऐसे ही हम लिख सकते हैं अपर रूप के बारे में, और अपनी भाषा में भी हम थोड़ा बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो हम जल्दी थोड़ा नोट्स बना के चैप्टर को कंप्लीट करा लें, बाकी समझाते जा रहे हैं, नोट्स आप साथ के साथ लिख लें। ज़रूरी नहीं देखो किताब में जैसा लिख रहा है वैसा लिखें, अपनी भाषा में जैसे समझ आए वैसे हम समझा सकते हैं दूसरे को लिखने के लिए। तो अगला टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बोलते बोलते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिख गलत जाता है, तो उसके लिए सॉरी, कई बार हो जाता है, मैंने देखा है कि गलती लिखने में गलती हो जाती है, बोलते सही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है हमारे, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो, जिन यौगिकों में कार्बन मतलब C, कार्बन पाया जाता है, तो इसमें लिख लेंगे कार्बन के ऑक्साइडों को छोड़कर, कार्बन के ऑक्साइड, जैसे कार्बोनेट हैं, कार्बोनेट्स तथा हाइड्रोजन। जैसे कार्बोनेट हमारे CO3 हैं, इसको छोड़कर, और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा H3CO3 अम्ल होगा। तो इनको छोड़कर बाकी के सभी यौगिक हमारे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन अपनी भाषा में लिख देंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कौन से होते हैं, जैसे NH4 है, CNO, इसे बोलेंगे हम, ये होता है अमोनियम और ये साइनाइड ग्रुप है। तो अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, साइनेट बोल देंगे, अमोनियम साइनेट। अब देखो हिंदी में भी अमोनियम साइनेट ही बोलेंगे, तो इंग्लिश में थोड़ा हाथ जल्दी चलता है इसलिए इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अमोनियम साइनेट। या फिर के है, के क्या होता है हमारा पोटेशियम, और CNO लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट। साइनेट को हम डबल लिखने के लिए ऐसे डिनोट कर देते हैं, पोटेशियम साइनेट हो जाएगा। अब देखो यूरिया की जब क्रिया करते हैं, इसकी जब क्रिया करते हैं हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा NH2CONH2, इसे बनता है हमारा यूरिया। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, यूरिया का, NH2CONH2। ज़्यादातर एग्जामिनर पूछ लेते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो इसको याद रखेंगे। किससे बनाइए, इसी से अरेंज करके बनाएं। या फिर और भी देखो यौगिक हैं, जैसे HCH है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसे बोल देंगे फॉर्मल्डिहाइड। या फिर मैथिल लग जाए तो मैथल्डिहाइड, एथेल्डिहाइड। तो हम नाम बनाना सीख सकते हैं ग्रुपों के आधार पर भी। जब IUPAC पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे, तो IUPAC थोड़ी एक्सप्लेन इसमें चैप्टर में भी करेंगे, बाकी का अलग से वीडियो बना के डाल देंगे और मिल जाएगी आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियो मिलती रहें। या फिर हमारा CH3COOH है, इसे बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। IUPAC नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड ओइक ग्रुप है, इसमें एसिड ग्रुप होता है, COO अम्ल ग्रुप बोल देते हैं हिंदी में। तो इस टाइप के हम और भी यौगिक बना सकते हैं कार्बन के। अब इसके बाद है हमारी अगली हेडिंग है श्रृंखला या श्रृंखलन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कैटेनेशन, कैटेनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, दो कार्बन कार्बन के बीच या परमाणु, कार्बन कार्बन परमाणु के साथ आबंध, आबंध बोलते हैं बॉन्ड बनाना, कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन करे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या कितने इलेक्ट्रॉन दिए, आबंध बना सकता है, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ सकता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, जिन्हें लंबी को हम विवर्त बोल देते हैं, लंबी खुली या समृद्ध, जिसे हम बंध बोलते हैं, बंध श्रृंखला कहते हैं। जैसे हमारा C2H6 है, तो इसको कितने कार्बन है, 1 2, तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो एक बॉन्ड आ गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 2 3 4 आ गए इसके बॉन्ड, और इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2 3 4। तो वैलेंसी से हम यौगिक का पता भी लगा सकते हैं, यौगिक हमारा सही है या गलत है, और इसे बोल देते हैं हम संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। या फिर देखो C5H12 है, तो इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बना के देख लेंगे, या फिर C4H10, इस टाइप से और भी बना सकते हैं। या फिर होता है हमारा C3H8, तो देखो क्या हो रहा है, 2 कार्बन, या CH4 भी होता है, 2 कार्बन फिर 3 कार्बन
और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला में बना सकते हैं। और एक होता है हमारा C6H6, तो ये हमारा होता है यौगिक। इस टाइप से बंध श्रृंखला में बनता है ये, इसमें बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर जितने भी मोड़ होते हैं वहाँ पर एक कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने इसमें 6, तो प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन भी होगा। हम ऐसे दिखा सकते हैं या फिर यहाँ भी दिखा देते हैं, ऐसे हाइड्रोजन होगा। अब इसके बॉन्ड पूरे करने हैं हमें, 1 2 3, तो इसके 3 बैठ रहे हैं, तो इसको हम काउंट करेंगे 4 में। ऐसे इसके 1 2 3 और 1 4, तो प्रत्येक के 4 4 बॉन्ड हम काउंट कर लेते हैं। तो बॉन्ड से हमारा स्ट्रक्चर सही हो जाता है। अगर हमारे बॉन्ड सही हैं तो स्ट्रक्चर भी हमारा सही बनेगा। तो ये हो गया हमारा कार्बन श्रृंखला, हो गई, यौगिक हो गए। अब इसके बाद है हमारी अगली हेडिंग। अब यौगिकों में भी हमारे कुछ यौगिक होते हैं 2 टाइप के, जिन्हें बोलते हैं हम संतृप्त। देखो संतृप्त, अगली हेडिंग डाल लेंगे, संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग बना लेंगे संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक होती हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। तो ऐसे देखो, कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बंध पाया जाता है। जैसे कार्बन है हमारे, 2 कार्बन, तो इनके बीच क्या होगा, एक बंध होगा। या फिर कितने भी कार्बन हो उनके बीच में एक बंध होगा, उसमें बोलते हैं हम संतृप्त यौगिक। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। इसके बाद दूसरा समझते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक जिसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें क्या होगा, डबल कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो कार्बन के, ये बॉन्ड नहीं है, बस ये है, डैश मान सकते हैं। तो कार्बन के बीच डबल या डुई बोल देते हैं हिंदी में, या त्रि आवंद या बंद या आवंद बोल देते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं हम। देखो कार्बन के बीच 2 या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनना हमारा असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। आवंद पाया जाता है जैसे डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन, तो ये क्या है हमारे असंतृप्त यौगिक। या फिर 1 2 3 कार्बन हो सकती हैं, या फिर देखो आगे बाकी के फिर सिंगल जोड़ सकते हैं। तो एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा असंतृप्त यौगिक में। तो असंतृप्त यौगिक हो गया। अब इसके हम फॉर्मूले भी हम आगे पढ़ लेंगे किस किस टाइप से होते हैं। अब इसके बाद अगली हमारी हेडिंग हाइड्रोकार्बन। अगली हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रो से समझ आ रहा हाइड्रोजन, कार्बन से आ रहा कार्बन। हाइड्रोकार्बन तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, देखो जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं, वो हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक
कहलाते हैं। जैसे CH4 है, मेथेन है, C2H6 है, C2H6 एथेन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। या फिर C2H4 है, तो इसमें इसको हम ऐसे लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन बोलते हैं या एथिलीन बोल देते हैं। तो इसके भी IUPAC नाम होते हैं। जब IUPAC पढ़ेंगे डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वो हम IUPAC में समझ लेंगे, तो इनके नाम हो जाएंगे। या फिर देखो C6H6 है, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं। ये हो गए हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी हमारे 2 टाइप के हैं। जैसे पहला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी हम एलिफेटिक ही बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो लिखेंगे, इसको भी हम समझेंगे। तो देखो ऐसे कार्बनिक ऐसे लिखेंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी खुली श्रृंखला कह सकते हैं, खुली चैन, मतलब सीधे हों या वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन सर्किल टाइप में या स्क्वायर टाइप में, वर्ग के फॉर्म में ना होंगे, वो बंद नहीं होंगे, खुली श्रृंखला कहते हैं। इनकी खुली श्रृंखला होती है, ऐसे लिख लेंगे, होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7, ये 8 वो 10 इसमें क्या हाइड्रोजन, तो इसको लिख देंगे हम C4H10। तो क्या कौन सा फॉर्मूला हो गया हमारा, ब्यूटेन। तो कितने कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अभी IUPAC में इसको पढ़ेंगे। ये हो गया। अब इसका सेकंड हम पढ़ सकते हैं एरोमेटिक बोलते हैं बंद श्रृंखला को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी एरोमेटिक ही बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो लिखेंगे इसमें भी डेफिनेशन, देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, देखो कार्बन ये डैश बोलेंगे इसे, कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा बंध हम बता ही चुके हैं, सिग्मा अथवा सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बनता है, सिग्मा अथवा पाई, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पाई बॉन्ड बनते हैं, अभी पीछे बताया था। अथवा पाई बंध या आबंध जोड़ना के, पाई आबंध के द्वारा बंध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसे C6H6 है हमारा, क्या ये बेंजीन होता है हमारा,
बंद श्रृंखला। तो क्या है, ये गोल है, बंद है। और इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं। और प्रत्येक मोड़ पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। और कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, गिन लेंगे, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के बीच में होगा 4। तो ऐसे ही प्रत्येक कोने पर हमारे 4 बॉन्ड होंगे। अब ये हो गया। अब देखो इसके आधार पर हम हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त को भी समझ सकते हैं। अभी जैसे हमने पीछे करा था, ऐसे हमारे इसमें भी संतृप्त और असंतृप्त होती हैं। तो अगली हेडिंग हम बना सकते हैं, संतृप्त हाइड्रो कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। तो इसकी डेफिनेशन हम अभी पीछे लिखवा चुके हैं, कौन से होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, वे एलिफेटिक। तो एलिफेटिक वाले चल रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध बनाते हैं, उन्हें हम संतृप्त कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, चलो एक बार ऐसे लिख लेंगे, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, यौगिक पूछेगा तो यौगिक लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य या बीच एकल बंध होता है, एकल बंध होता है। और देखो इस आधार पर इन्हें एल्कीन इंग्लिश में भी हम एल्कीन ही बोलेंगे, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हमारा इसके दिखा सकते हैं, CnH2n+2, ये इसका जनरल फार्मूला होगा। तो n की वैल्यू जितनी रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, तो फार्मूले हमारे बनते चले जाएंगे। ऐसे CH4 है, n की वैल्यू 1 ली तो C एक आ गया, एक यहाँ लेंगे तो CH4 बन गया। या फिर C2H6 है या C3H8 है। तो इस टाइप से हमारे फार्मूले और भी बन सकते हैं। अब देखो एल्कीन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एल्कीन हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। एक तो होते हैं हमारे एल्कीन बोल देते हैं खाली, एक साइक्लो एल्कीन जिन्हें हम बोलते हैं अचक्रीय जो गोल यौगिक ना हो। और एक होते हैं साइक्लो एल्कीन वो कैसे होते हैं हमारे चक्रीय यौगिक। जो बंद होते हैं वो साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं, जो खुले होते हैं वो खाली एल्कीन कहलाते हैं, जिन्हें हम अचक्रीय बोल देते हैं, अचक्रीय यौगिक। ये हो गया। अब इसका देखो सेकंड, अगली हेडिंग देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, या सेकंड हेडिंग बना सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, देखो, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु या हाइड्रोकार्बन परमाणुओं
परमाणुओं के बीच एक द्वि या त्रि डबल या ट्रिपल बंध या 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऐसे ही बोल सकते हैं, बंद होते हैं और इस आधार पर वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस आधार पर इन्हें एल्कीन देखो डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एल्काइन बोलेंगे, एल्काइन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारा, ये क्या है हमारा एथिलीन है, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये क्या हो जाएगा हमारा एसिटिलीन गैस है हमारी, C2H2 बोलते हैं इसे, एसिटिलीन। इस टाइप के यौगिक होंगे। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग देखते रहेंगे हम किताब में, बाकी का लिखेंगे अपने भाषा में ही, जैसे हम नोट्स बनाते हैं पिछली वीडियो की तरह ही। इसके बाद लिखेंगे समावयवता को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। तो लिखते हैं समावयवता क्या होती है, देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें अणु मतलब जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये चीज़ें जो होती हैं, अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक मतलब होता है उसके रूपरेखा देखना, वे रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम संरचनात्मक समावयवता। समावयवता ये आ जाएगा। इंग्लिश में बोल देंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो इस किस प्रकार से होगी, देखो जैसे 1 2 3 4 हमारे कार्बन है। अब इनके बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4। इसके भी 4 करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड के बराबर होता है, तो हम इसके हाइड्रोजन भी पूरे कर सकते हैं। कितने हाइड्रोजन लगे वो हम लिख देंगे, तो इसे बोलेंगे हम सीधी श्रृंखला बोल सकते हैं। या फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन इधर चला गया, 1 कार्बन इधर, तो 4 ही कार्बन है, तो यहाँ से भी हम हाइड्रोजन पूरे करेंगे। तो सॉरी एक आएगा इधर, ये एक काट देंगे, या तो ऊपर का है नीचे का कोई भी एक काट सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, तो इन पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी संरचनात्मक समावयवता। ऐसे हम कोई भी यौगिक को लेकर बना सकते हैं। तो अब हम अगली टॉपिक है हमारा, देखो समावयवता ऐसे आगे समझ ऐसे बना सकते हैं, कोई फार्मूले के स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं, संरचना सूत्र बनवाने को आ जाए किसी का तो इसे ऐसे ही बना देंगे। तो अगला हेडिंग है हमारी क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, उसको हम लिखेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में। तो देखो ऐसे
समूह, ऐसे समूह जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। सॉरी गाइस, वो पीछे आवाज़ आ जाती है, उसके लिए सॉरी। रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बदल देते हैं, रासायनिक गुण को बदल देते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से ग्रुप होते हैं, देखो एल्केन भी हमारे ग्रुप में आता है। जैसे एल्केन क्या होते थे हमारे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन होते थे। या फिर एल्कीन है हमारा, इसमें क्या होते थे, डबल बॉन्ड। तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये ब्रैकेट हो गया हमारा और ये कार्बन हो गया, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए, तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एल्केन हो गया। इस प्रकार से वो होगा एल्काइन होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम एन बोल देते हैं, इसको हम इन बोलते हैं, इसको आइन बोल देते हैं। एन, इन और आइन सफिक्स में लगाते हैं इसको, बाद में जब हम फॉर्मूला IUPAC लिखेंगे उसमें इनका हम यूज करेंगे। अब कुछ ग्रुप और हैं हमारे, जैसे क्लोरो है या ब्रोमो है, Cl और Br, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, आई होता है हमारा, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। या फिर अगला देखो एल्कोहल, ये होता है हमारा OH ग्रुप, या फिर हम इसको ऐसे दिखा देते हैं OH, और इनके बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अगला ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड होता है हमारा CHO ग्रुप। तो इसको हम, एक C है, ऑक्सीजन पर देखो ऑक्सीजन और कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब हमने इसकी संयोजकता पीछे करी थी तो हमने बॉन्ड भी इसके साथ साथ पढ़े थे। तो ऑक्सीजन के 1 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ऐसे भी दिखा देते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है COOH, ये ग्रुप होता है हमारा। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, COH, इनके बीच में भी एक बॉन्ड और यहाँ पर एक O, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एमीन होता है हमारा NH2। तो देखो इसको हम कितने H हैं, 2 H हैं, और ये किसी से जुड़ा होगा तो एक तीसरा बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा इसका। तो ये हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप कुछ, इनका भी हम IUPAC में यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं हम अगली हेडिंग हमारी क्या है। अगली हेडिंग है हमारी सजातीय श्रेणी। तो ये हमारी देखो किताब में दे रखी है हेडिंग, बाकी का समझ हम इसको अपनी भाषा में रहे हैं, और ऐसे ही हमें पेपरों में लिखना है, जिससे कि हमें अच्छे से नंबर मिल जाएं सीरीज, और आगे भी ये नॉलेज हमें काम आएगी। बिल्कुल इजी भाषा में हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, तो नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। तो सजातीय श्रेणी, इसको बोलते हैं हम होमोलोगियोस सीरीज। तो इसका देखो वो लिखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा, यौगिकों को ऐसी श्रृंखला
यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन ऐसे बोल सकते हैं, एक ही टाइप के यौगिक हों उनमें, लिखेंगे इसके कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार, यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला, जिस श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक या फिर प्रकार्यात्मक बोल देते हैं, प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह होता है जो क्रिया करता है, एक्टिव क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है या एक प्रकार के यौगिक, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे CH4 है, C2H6 है, ये है हमारे एक ही प्रकार के हैं जैसे, या फिर C2H6 या C3H8 हैं, ये हो गए। या फिर हम एक ही ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के यौगिकों को देख सकते हैं, जैसे CHOH है, एल्कोहल ग्रुप आ रहा है इसमें, वो CH3 मेथिल एल्कोहल, या फिर C2H5OH है, एथिल एल्कोहल, C2H7OH है, प्रोपिल एल्कोहल। इस प्रकार से और भी हमारे एक ही ग्रुप के यौगिक सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, अब देखो, अब है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, आयुपेशी जिसे हम बोल देते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी, देखो यहाँ से हम आयुपेशी को समझेंगे थोड़ा सा, बाकी की डिटेल में हम अलग से वीडियो डाल देंगे। इसमें भी हम काफ़ी जो हाई स्कूल लेवल तक है या 11 तक वो करा देंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इंग्लिश में लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो इसमें भी हमारी दो प्रकार की पद्धति हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे पहली पद्धति को हम लिख लेंगे साधारण या फिर निरर्थक बोल देते हैं पद्धति, साधारण या निरर्थक पद्धति ऐसे लिखेंगे, पद्धति जिसको बोल देते हैं हम कॉमन सिस्टम। तो इसके आधार पर लिखेंगे, देखो इस पद्धति में यौगिकों के नाम उनके स्रोत या गुणों आदि के आधार पर रखे जाते हैं। तो साधारण पद्धति में क्या है, कोई यौगिक हमारा कहाँ से मिला या उसके कैसे गुण हैं, उसके आधार पर हम पहले नाम रख देते थे, जिससे हमारे एक एक यौगिक के कई कई नाम हो जा सकते।
होते थे, तो इसलिए ये पद्धति ज़्यादा सही नहीं थी, निरर्थक थी। तो इसके बाद हमारी दूसरी पद्धति आई। अब जैसे इसके देखो कह सकते हैं हमारा CH3COOH, ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड है या फिर एथेओइक एसिड बोल देते हैं। ये कहाँ से मिला हमारा, सिरके से। सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड तो सिरके से मिला तो इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया। और या फिर HCOOH है, तो एसिड ग्रुप है, H है, H को फार्म बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फार्मिक एसिड। ये कहाँ से मिला, लाल चींटी से। लाल चींटी जब काट लेती है तो फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। लाल चींटी, तो लाल चींटी से मिला, इसके आधार पर हमने नामों को ऐसे बना लिया। अब दूसरी पद्धति हमारी, देखो वर्तमान पद्धति बोल सकते हैं इसको, वर्तमान पद्धति या IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम देखो, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है IUPAC की क्या है, तो आई से क्या हमारा इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर, ओ देखो सफिक्स में ऐसे ही आएगा हमारा प्योर, पी से प्योर, ए फोर अप्लाइड होता है, लेकिन एंड लगाएंगे, प्योर एंड और करके हम अप्लाइड, सी से होता है हमारा केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका IUPAC नाम है। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, तो हिंदी में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ, वे एप्लीकेशन होता है हमारा अनुपयुक्त कह सकते हैं, अनुपयुक्त रसायन माने केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये हमारी IUPAC की फुल फॉर्म होगी। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कैसे होगी, देखो ऐसे लिखेंगे इसमें IUPAC में हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। अब इसके आधार पर हम एक फॉर्मूला है हमारा IUPAC लिखने का, उसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पूर्व लगन, जिसे बोलते हैं हम उपसर्ग या अनुलगन या प्रत्यय, जिसे हिंदी में हम प्रत्यय बोल देते हैं। तो उस फॉर्मूले को लिख लेंगे। सबसे पहले बीच में आता है हमारा मूल शब्द, इंग्लिश में बोलेंगे इसे रूट वर्ड। तो इससे पहले आता है हमारा पूर्व लगन, इसे बोलते हैं हम प्रीफिक्स। अब पूर्व लगन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे ऐसे लिख कर लेंगे, पहला टाइप, दूसरा टाइप। अब इसके बाद होता है हमारा अनुलगन, जिसे बोलते हैं हम सफिक्स। ये भी हमारे दो टाइप के होंगे, पहला, दूसरा।
तो पूर्व लगन पहले में आते हैं हमारे साइक्लो। साइक्लो मतलब जो बंद यौगिक होते हैं हमारे, साइक्लो बंद लगाते हैं। दूसरे पूर्व लगन में प्रीफिक्स में आएंगे हमारे, जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, या नाइट्रो ग्रुप है, या फिर OR ग्रुप है, OR ग्रुप है। इस टाइप के हमारे सबस्टिट्यूट्स बोलते हैं इन्हें, सबस्टिट्यूट्स। ये हो गए पूर्व लगन आ गए हमारे। इसके बाद मूल शब्द। मूल शब्द में आता है हमारा कार्बन। तो जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए बोलते हैं हम मैथ, 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, 3 के लिए बोलते हैं प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट है, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन के लिए बोलेंगे डेक। और 1 डेक आगे भी ऐसे आते रहेंगे हमारे, लेकिन हम 10 तक ही काफ़ी है। हाई स्कूल इंटर तक हमारे 10 तक पूछ लेता है। तो ये हमारे कार्बन हो गए। अब इसके बाद है हमारे अनुलगन। इसमें भी 2 होते हैं हमारे, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक में आते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें बोलते हैं हम एन, इन और आइन। इनके नाम एन, इन और आइन बोल सकते हैं। अब द्वितीय में हमारे आते हैं। इसमें द्वितीय में जैसे हमारा OH है, इसे बोलते हैं हम एल्कोहल, एल्कोहल। और इसका जो शॉर्ट रूप होता है हमारा OL लिखते हैं हम IUPAC में। फिर हमारा CHO ग्रुप है हमारा, इसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड। अभी हम क्रियात्मक समूह पीछे पढ़ के आए हैं, वही है एल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में AL। इसके बाद हमारा CO, जिसे बोलते हैं हम कीटोन ग्रुप। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ONE1। COOH है, इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो शॉर्ट रूप है हमारा वो है ओइक एसिड, ओइक एसिड बोल रहे। तो ऐसे हमारे और भी ग्रुप हो सकते हैं, बाकी का इतनी काफ़ी है, इनसे ही हम IUPAC नाम सीख सकते हैं। तो ये ग्रुप हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे। IUPAC बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया मूल शब्द, पूर्व लगन, अनुलगन। पूर्व लगन भी 2 टाइप के होंगे, साइक्लो और खुले, मतलब बंद वाले और खुले वाले। अनुलगन भी 2 टाइप के होंगे, एक तो बॉन्ड वाले और एक फंक्शनल ग्रुप वाले। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, कुछ नाम देखते हैं फॉर्मूलों के। तो देखो जैसे पहला है हमारा CH3, इसके हाइड्रोजन पूरे करते जा रहे हैं हम साथ के साथ, और CH2, CH, CH2, OH, और यहाँ पर हम CH3 लगा देंगे। अब देखो ये क्या है, हमारी एक चेन है। चेन में क्या है, शाखा, ब्रांचेज हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम साइड चेन। अब इसमें कुछ रूल है हमारे। सबसे पहले हम जो काउंटिंग करते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए, सबसे लंबी चेन मिलनी चाहिए, पहला रूल है। दूसरा रूल है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा उधर से काउंटिंग करेंगे। तीसरा रूल है, सबसे ज़्यादा हमारे सब साइड चेन आनी चाहिए, साइड चेन आनी चाहिए। और साइड चेनों के जो नाम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। अगर कोई A से स्टार्ट है तो पहले उसे लिखेंगे, B वाले को बाद में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। और देखो लंबी चेन और हमारी एक छोटी चेन मिल रही है, दोनों एक मान लो 5 कार्बन की, एक 6 कार्बन की, लेकिन 5 कार्बन वाली में साइड चेन ज़्यादा हैं, तो हम साइड चेन वाली को ज़्यादा पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको काउंट करेंगे। तो इसमें हम देखो नंबरिंग कैसे देंगे। ये साइड चेन है, ये सिंपल कार्बन है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी जो काउंटिंग करेंगे हम, कार्बन की काउंटिंग करते हैं सिर्फ, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो इधर कितनी मिल रहे हैं, 3 कार्बन। तो छोटी चेन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब ये हमारी साइड चेन हो गई। तो साइड चेन को पहले लिखते हैं हम। तो ये क्या है, मैथिल, मैंने पीछे बताया था CH3 मैथिल होता है, C2H5 एथिल होता है। तो ये मैथिल हो गया। तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन पर है ये वो लिखेंगे। तो 2 सेकंड पोजीशन पर है, क्या बोलते हैं इसको, मैथिल, मैथिल आप जैसे लिखना चाहो, मैथिल हो गया। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए देखो क्या लिखवाया मैंने, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए
ब्यूट। ब्यूट के बाद अब अनुलग्न देखेंगे। देखो सबसे पहले ये पूर्व लगन आ गए सब्स्टिट्यूटिव्स, इसमें आ गए हमारे साइड चेन, और ये जैसे CH3 या R से डिनोट कर देते हैं हम इनको। ये सब्स्टिट्यूट लिख गया पहले, फिर इसका मूल रूप लिख गया कार्बन, और उसके बाद अनुलग्न। अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देखने हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। तो अब देखो पूरे कार्ब इसमें चेन में सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन। एन आ गया तो ब्यूटेन हो गया। अब OH एल्कोहल भी है, तो एल्कोहल के लिए क्या आ जाता है हमारा शॉर्ट रूप OL, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये हमारा IUPAC नाम होगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अपनी तरफ से भी ले सकते हैं एग्जांपल, या किसी बुक से ले सकते हैं। यहाँ पर चलो Br लिख देते हैं, और ये CH2 CH और CHO और यहाँ पर CH3। तो अब देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना हमें, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, लेकिन ये जिसमें कार्बन होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा फंक्शनल ग्रुप, और जो पहले मिलेगा हमें उधर से काउंटिंग करनी है। तो यहाँ से कहाँ मिल रहा है हमें, 1 2 दूसरी पोजीशन पर, लेकिन काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो दूसरी पोजीशन पर मिल रहा है, लेकिन अगर काउंटिंग यहाँ से करेंगे इस वाले C कार्बन से तो हमें पहली पोजीशन पर ही मिल रहा है। तो इसकी जो काउंटिंग होगी हमारी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी। इसमें एक लॉक एंड रूल भी लगाते हैं हम। देखो यहाँ से 1 पोजीशन पर मिला, फिर 2 सेकंड पोजीशन पर, फिर यहाँ 3rd पोजीशन पर, तो यहाँ पर मिला हमें 1 2 4th। और इधर से काउंटिंग करते तो कौन सी पोजीशन पर मिलता हमारा, 1 2, देखो 1 और 2, और ये 1 2 3 4 और ये 5 पर मिलता। तो ये क्या है, बड़ा नंबर है, इधर छोटा नंबर, जिधर से छोटा नंबर मिलता है उधर से काउंटिंग करते हैं। ये रूल भी है हमारा एक। अगर देखो इधर से करते काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये तो गलत होती, और इधर से काउंटिंग करी है तो ये काउंटिंग हमारी सही है। तो इसका नाम देखेंगे, तो सबसे पहले देखो ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, साइड चेन है तो B पहले आता है और M बाद में आता है, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर है, 4 पोजीशन, 4 पर ब्रोमो, और 2 पोजीशन पर मैथिल आ जाएगा। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन, और CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं हम Al, तो ये हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। अब देखो अगला एग्जांपल और देखते हैं हम, CH3 CH CH2 और COOH, ये आ जाता है CH3। अब देखो कभी कभी ऐसा आता है 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, अगर यहाँ पर OH भी लगा होता तो हम काउंटिंग पहले इधर से करते, जिधर से हमें कार्बन ग्रुप के साथ मिल रहा है, तो OH में कार्बन नहीं होता तो काउंटिंग इधर से होगी। तो 1 2 3 4, तो जैसे हम यहाँ पर OH भी लगा देते तो इसको फिर हम अलग से लिखते। अलग से कैसे लिखते, 4th, जैसे 3 पोजीशन पर मैथिल तो 4th पोजीशन पर हम, चलो लिख ही लेते हैं इसको, तो एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी बोल देते हैं इसे, इसका नाम है हाइड्रोक्सी, और ये मैथिल, तो H पहले आता है या एल्कोहल पहले आता है, तो यह आ जाएगा 4th पर हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी। 3 पर क्या है, मैथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा ये। यह देखो अगला है हमारा CH3 COOH, इसको लिखेंगे तो इसमें भी CH2 ग्रुप है, तो 1 2 कार्बन है इसमें, तो 2 को क्या बोलते हैं हम, एथ, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक एसिड आता है तो ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड आ जाएगा। वैसे नाम क्या है इसका, केमिकल नाम एसिटिक एसिड। देखो एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो हमें हाइड्रोजन पूरे करने होते हैं सभी के, इस कार्बन के 4 करने, 2 ये रहे 2 ये रहे, और इसके भी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता है, तो 1 2 3 को क्या बोलते हैं,
प्रोप। अब इसमें देखो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे, अब डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अब कौन सी पोजीशन पर है हमारा डबल बॉन्ड, पहली, ये लिखना चाहो लिख सकते हैं वरना अलग भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली पोजीशन पर क्या है हमारा, ईन है और प्रोप, 3 कार्बन है। अब देखो ईन को हमने अलग दिखा दिया तो अब क्या बचा, सिंगल बॉन्ड बचा, तो एन यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा डबल 1 ईन और प्रोपीन, ऐसे हम नाम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, CH3 C नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें भी प्रोपाइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को इन बोलते हैं तो प्रोपाइन हो गया। तो इसी प्रकार से हम और भी फॉर्मूले हैं और ग्रुप हैं हमारे, उनके लिख सकते हैं, जैसे आप हम होमवर्क में या बना के देख सकते हैं। जैसे C2H5OH है, इसका नाम बनाना, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, H है, एक कार्बन है तो एथेनल बन जाएगा इसका नाम इस प्रकार से। या CH3CHO IUPAC नाम बन जाएगा, या CH3NH2 एमीन ग्रुप है तो एक कार्बन को मैथ, तो में क्या हो जाएगा, मैथिल एमीन NH2 हो जाएगा। या CH3Cl या C2H5Br, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 2 कार्बन हैं, एक Br लग रहा है, कहीं भी लगा सकते हैं Br। कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है 5, 1 2 3 4 5, वैलेंसी पूरी हो गई। तो इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से Br मिलेगा पहले, तो 1 2, तो पहले Br को लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 और कार्बन कितने हैं 2, तो एथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो 1 ब्रोमो एथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, केमिकल नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, वो एथिल ब्रोमाइड, Br को ब्रोमाइड बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। तो ये हमारे IUPAC हो गए। इस टाइप से हम और भी बना सकते हैं, ये हमारे रूल है, मैंने लिखवा दिए, और जो बोले हैं आप उनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, जल्दी करते हैं, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, तो बहुत सारे टॉपिक थे इस चैप्टर में इसलिए टाइम लग गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, बाकी का हम डिटेल में और वीडियो को भी बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पिछली वीडियो पड़ी है हमारी, पिछले चैप्टर करा चुके हैं। कार्बन, अगली हेडिंग है हमारी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, तो लिख देंगे इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो डायरेक्ट वीडियो को हम शूट करते हैं और अपलोड करते हैं, अगर उसमें कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, एडिटिंग नहीं कर पाते हैं टाइम की वजह से, तो हमें आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, और उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी है। तो ये देखो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, सारे टॉपिक हेडिंग करा चुके हैं, सिर्फ हम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। अब देखो कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ जलती हैं प्रत्येक चीज़ें, जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस ऊष्मा निकलती है, या फिर प्रकाश उजाला कह सकते हैं। कोई भी जब लकड़ी को जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है या ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। या फिर हम देखो CH4 मैथेन गैस रसोई में जलाते हैं, सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ जलती हैं प्रत्येक चीज़ें, तो CO2 प्लस जल कैसा होता है, जल मतलब भाप वाला जल जो हवा में उड़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस ऊष्मा या प्रकाश मिलता है, हमें ऊष्मा मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, कैसे ये क्रिया करते हैं। अब इसमें हमारा देखो कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे ईंधन जलने का काम करता है, रासायनिक क्रिया होती है, या फिर कोयला जलता है, या पेट्रोलियम, कोयले को हम कोयल बोलते हैं, पेट्रोलियम, या LPG है, या CNG है, इस टाइप की हमारे क्या है, कार्बनिक यौगिक जो ऊर्जा देते हैं और रासायनिक क्रिया करके हमें ऊर्जा देते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी, तो इसको देखो पहली हेडिंग बना सकते हैं दहन, कॉम्ब्यूशन, ये हो जाएगा दहन पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट बना दे सकते हैं हम
ऑक्सीकरण, देखो पहले दूसरे चैप्टर में हम ऑक्सीकारक और अपचयन को पूरा डिटेल में समझा चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जैसे CH3 CH2OH है, और इस पर हमने क्षारकीय KMnO4 की क्रिया करी, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा CH3COOH। तो देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन थी और यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यही कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। या फिर देखो एक तरीका से इसको समझ सकते हैं हम, एल्कोहल है हमारा, एल्कोहल OH होता है, जब OH पर हम ऑक्सीकरण कराएंगे ऑक्सीजन से क्रिया, तो वो चेंज हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड में, जिसे बोलते हैं हम CHO। और जब CHO पर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारा अम्ल में, COOH ग्रुप। तो ये हमारा चेंज होने का रूल है, इसके आधार पर हम केमिकल रिएक्शनों को करेंगे। अब तीसरा हम देख सकते हैं इसमें प्रतिस्थापन, वो अगली क्रिया हमारी योगात्मक। देखो ये क्रियाएं हम पहले चैप्टर में पूरा डिटेल में करा चुके हैं। अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जिसे बोलते हैं हम एडिशन। एडिशन से ही समझ आ रहा है जुड़ना, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होंगे, 2 यौगिक जब क्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे हमारा R है, डबल बॉन्ड R का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, देखो R का मतलब होता है CH3 C2H5, ये इस टाइप के यौगिक हमारे R का मतलब होता है R। तो इस पर हमने हाइड्रोजन की क्रिया कराई, या देखो प्लस करके लिख देते हैं या ऊपर लिख देते हैं, एक ही बात है, निकल की उपस्थिति में कराएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा RCRH, ये R और ये H और ये R, ये बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। या फिर देखो जैसे हाइड्रोजन की क्रिया कराई हमने और प्लस ऐसे ले सकते हैं, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करी तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, दोनों में जल बना दिया। तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसके बाद है हमारा अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी दूसरे को हटा देना और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाना। ऐसी अभिक्रियाओं को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा CH4 मैथेन पर हमने क्रिया कराई Cl2 की, किसकी, फोटोन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश का साइन ये हमारा फोटोन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा CH3Cl प्लस HCl निकल जाएगा। तो देखो जुड़ने वाले को हम प्लस से डिनोट करते हैं, निकलने वाले को हम माइनस से डिनोट कर सकते हैं। अब हमने फिर से इस पर हमने फोटोन की क्रिया कराई तो फिर से HCl निकलेगा और देखो प्लस करेंगे इसमें Cl2, तो क्या बन जाएगा, देखो एक Cl जुड़ता चला जाएगा, H निकलता चला जाएगा। तो H को हटाना और Cl का जुड़ना, ये होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा CH2Cl2। और फिर से यहाँ पर करेंगे हम, फिर से Cl2 की क्रिया करेंगे, HCl निकलेगा तो क्या बचेगा CHCl3। ये क्या है हमारी क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जो क्लोरोफॉर्म गैस होती है उसका फॉर्मूला CHCl3। फिर से हम इस पर Cl2 की क्रिया करेंगे, माइनस HCl निकलेगा और ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो एक कार्बन है,
कार्बन आएगा। टेट्रा का मतलब होता है 4, 1 का मतलब मोनो, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा। तो टेट्रा क्लोराइड है हमारे, Cl के लिए क्लोराइड, तो टेट्रा क्लोराइड, तो इसको होगा CCl4। और ये क्या है हमारी क्लोरोफॉर्म गैस है हमारी CH3, क्लोरोफॉर्म गैस हो जाएगी। इसके बाद है हमारे अगला देखो, अगली हेडिंग डाल लेंगे कुछ यौगिक हैं हमारे महत्वपूर्ण यौगिक, या फिर चलो इनको हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे साबुन। अलग से वीडियो बना देंगे हम कार्बनिक यौगिक, जैसे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल या एसिटिक अम्ल, ये कैसे बनाते हैं, इनका जो पूरा प्रोसेस है वो बना देंगे विधि। तो इसकी विधि मैंने एक पिछली वीडियो में बता भी रखी है कैसे कैसे करना है हमें। बाकी का बड़ा लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो पूरी विधि बनवाएगा कोई भी गैस वगैरह तब। तो साबुन को देखो कैसे लिखेंगे हम, डेफिनेशन में लिख लेंगे, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण, साल्ट। देखो लवण, अम्ल, लवण, क्षार हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसमें देख लेंगे लवण क्या है। लवण होते हैं, तो साबुन जो होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जैसे हम दिखा सकते हैं, जैसे CH2O C17 H35 CO C17 H35 या फिर CH2O C17 H35, ये क्या है हमारी वसा, फैट का फॉर्मूला है हमारा। और जब हम इस पर क्रिया करेंगे 3 अणु लेकर NaOH की, सोडियम हो गया तो इसके साथ लवण बना देगा। लवण बनाने के बाद क्या बनेगा हमारा CH2OH CH2OH, ये क्या है हमारी ग्लिसरीन है, ये हमारे ग्लिसरीन का फॉर्मूला है। प्लस इसके बाद 3 अणु में बन जाएगा हमारा C17 H35 और COONA, तो क्या बन गया, सोडियम का लवण बन गया, जिसे हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट बोल देते हैं। यही हमारा क्या होता है, साबुन होता है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी के आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपमार्जक, अब देखो साबुन क्या होते हैं, साबुन हमारे शुद्ध जल के साथ हमारे घुल जाते हैं। अपमार्जक भी होते हैं जिसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं, जो हमारे सरफ बोल देते हैं जिन्हें। अपमार्जक डिटर्जेंट, तो इसमें भी लिखेंगे, देखो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम, देखो ये अमोनियम और सल्फोनेट के ग्रुप होते हैं, उसको सोडियम और पोटेशियम के थे साबुन। अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। यह कठोर, साबुन तो मृदु मतलब मुलायम जल में घुल जाते हैं, और ये कठोर जल में भी घुल जाते हैं। यह कठोर
जल में के साथ भी मिल जाते हैं। तो ये कठोर जल जो हमारा साल्ट रॉक होता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसके साथ भी ये मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं D2O, कठोर जल का फॉर्मूला भारी जल बोल देते हैं। उसके साथ मिलकर अशुद्धियों को निकालते हैं, हमारे कपड़ों को साफ़ कर देते हैं। और साफ़ करने की प्रोसेस में क्या होता है, ये एक मिसेल बनाते हैं। मिसेल मतलब छोटा गोला जिसमें से गंदगी को निकाल दिया जाता है और पानी से फिर वो गंदगी धुल दी जाती है, तो हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो ये इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये होगा फिनिश। अगला चैप्टर अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।